हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 3E का 9वां क्वेश्चन से शुरू करूंगा। इससे पहले कि जो भी वीडियोज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो मैंने सारे यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारे सारे वीडियोज देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जो 3E है, इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ 9वें क्वेश्चन से। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे ये सवाल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको ध्यान से इसको समझना होगा। सवाल को पहले पढ़ते हैं। ये लिखा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। दोनों की चाल ज्ञात करनी है। अजीत और अमित की चाल कितनी होगी? तो सबसे पहले तो दूरी दी गई, जो दूरी है वो कितनी दी गई, दूरी को लिख लेंगे, कितनी है 30 किलोमीटर। दूरी सभी के लिए सेम रहेगी 30 किलोमीटर, ठीक है। अब अजीत और अमित की चाल ज्ञात करनी है, तो उसको हम मान लेंगे कि माना अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और अमित की चाल मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब सवाल को पढ़ेंगे, क्या करेंगे। ये लिखा है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग समय निकालेंगे। तो एक सूत्र है, आपको याद रखना होगा। सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहाँ से हम समय निकालें तो समय यहाँ आ जाएगा चाल बटे में। तो समय बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, समय बराबर सूत्र आ जाएगा दूरी बटे में चाल। तो इसी सूत्र का हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि अजीत को 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालेंगे। तो हम निकालेंगे अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय। और समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर और बटे अजीत को अगर लगा समय निकालें तो चाल भी किसकी होगी, अजीत की, यानी कि x। इतने घंटे समय लगेगा, इतने हावर समय लगेगा किसको, अजीत को। और अमित को कितना समय लगेगा वो यहाँ पर निकालेंगे। तो लिखेंगे अमित को लगा समय। अमित को लगा समय, समय बराबर सूत्र वही रहेगा दूरी और बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी तो उतनी है 30 किलोमीटर और बटे अमित की चाल। अमित की चाल हमने कितनी मानी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 22 रख देंगे, इतने घंटे समय लगेगा अमित को। अब सवाल को पढ़ते हैं। ये लिखा 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यानी कि अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है अजीत को। यानी कि अजीत थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो अजीत को लगा समय अजीत को लगा जो समय है वो अधिक है अमित को लगे समय के। अगर अमित के समय में हम 2 घंटे जोड़ दें तो दोनों को जो समय है वो बराबर लगेगा। तो अजीत को लगा समय बराबर अमित को लगा समय और प्लस 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के मान रखेंगे। अजीत को लगा समय कितना आया 30 बटे x बराबर अमित को लगा समय कितना है 30 बटे 22 और प्लस 2। इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा 30 बटे x माइनस 30 बटे 22 बराबर 2। ये आ गया समीकरण 1। आगे इसको अब और हल करेंगे तो क्या लिखा है, अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे। तो अजीत की अगर चाल दोगुनी कर दें तो यहाँ पर लिखेंगे अजीत की चाल दोगुनी करने पर
अजीत की चाल दोगुनी करने पर लगा समय बराबर, समय बराबर वही होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो उतनी रहेगी 30 किलोमीटर और बटे अजीत जब अपनी चाल दोगुनी करेगा तो पहले तो x थी, अगर दोगुनी करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2x। ठीक है, इतना समय अब लगेगा अजीत को जब वो अपनी चाल दोगुनी कर देगा। अगर दोगुनी कर दे तो क्या लिखा है, तो अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। तो अमित से 1 घंटा कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय बराबर अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, तो अमित के समय में से 1 माइनस कर देंगे तो बराबर अमित को लगा समय, अमित को लगा समय 1 घंटा कम लगता है तो इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो दोनों का समय आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर। तो अजीत को लगा समय कितना है 30 बटे में 2x बराबर अमित को लगा समय तो वही रहेगा 30 बटे 22 और -1। इस 30 बटे 22 को बराबर के इधर लेकर आएंगे, हो जाएगा 30 बटे 2x, ये इधर आएगा माइनस का 30 बटे 22 बराबर -1। ये आ गया समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, दोनों के मान निकल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 30 बटे 22 यहाँ भी है, 30 बटे 22 यहाँ भी है, दोनों के चिन्ह आपस में कैसे हैं, समान है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 को लिखेंगे 30 बटे x माइनस 30 बटे 22 बराबर 2। समीकरण 2 लिखेंगे 30 बटे 2x माइनस 30 बटे 22 बराबर -1। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस। 30 बटे 22 से 30 बटे 22 कैंसिल, इसमें से ये घट जाएगा तो 30 बटे x में से 30 बटे 2x घट जाएगा और बराबर ये 2 और 1 जुड़कर हो जाएंगे 3। ठीक है, तो इधर थोड़ा जगह नहीं रही, आप इसको जो है पॉज करके उतार लीजिए, फिर मैं आपको इधर करवा रहा हूँ। ये तो 30 बटे x माइनस 30 बटे 2x बराबर कितना है 3। इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2x, x से x कैंसिल, 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 30 दूनी 60, माइनस 2x से 2x कैंसिल, 1 आया, 1 का 30 में गुणा 30 बराबर 3। ये आ जाएगा 30 बटे 2x बराबर 3 बटे 1 मानेंगे कैंची का गुणा, 3 का इसमें करें 3 दूनी 6x बराबर 1 का 30 में 30 एकन 30, x का मान निकालेंगे 6 का आ जाएंगे बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 30 बटे 6, 6 से काटेंगे 6 एकन 6, 6 पंचे 30, यानी x का मान कितना आ गया 5। अब ये जो x का मान आया ये समीकरण 2 में रख देंगे, y का भी मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 30 बटे 2x माइनस 30 बटे 22 बराबर -1। ठीक है, तो मैं उधर थोड़ा सा साफ किए दे रहा हूँ, इधर मान रखूँगा। देखिए यहाँ पर जो x का मान 5 रखेंगे तो आ जाएगा 30 बटे में 2 गुणे 5, ये x का मान रख दिया माइनस 30 बटे 22 बराबर -1। ये हो जाएगा 30 बटे 10 माइनस 30 बटे 22 बराबर -1। ये 10 से काटेंगे 10 तियाँ 30, 3 आ गए, 3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 30 बटे 22 बराबर -1, और ये 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस के 3, यानी कि -30 बटे 22 बराबर हो गया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, बटे 1 मानेंगे, यहाँ पर कैंची का गुणा करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का y में 4y बराबर 30 का 1 में 30 एकन 30, ये 4 का आ जाएंगे बटे में, तो y बराबर हो जाएगा 30 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 एकन 4,
4 सत्ते 28, 2 बचे 0.4 4 पंचे 20। बाई का मान कितना आ गया 7.5। ये आ गया बाई का मान। तो x हमने क्या माना था, x माना था अजीत की चाल और बाई मानी थी अमित की चाल। तो बस आंसर में क्या लिखेंगे, अतः अजीत की चाल x का मान कितना निकला 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अमित की चाल कितनी निकली 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसको हल कैसे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, जो ऋतु है वो स्थिर जल में उसके तैरने की चाल और धारा की चाल क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो इसी को हम मान लेंगे कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लेंगे बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी धारा के अनुकूल क्या होता है, किसी के अनुकूल का मतलब है जैसे आप अगर साइकिल से जा रहे हैं तो जिधर की ओर हवा चल रही है उधर की ओर ही आप जा रहे हैं, तो ये हो गया आप हवा के अनुकूल हैं। यानी कि जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर ऋतु तैर रही है, तो इसका मतलब वो धारा के अनुकूल है। तो धारा के अनुकूल जब भी तैरेगा तो धारा की चाल और स्थिर जल में तैरने की चाल दोनों को जोड़ देंगे। और अगर धारा के प्रतिकूल है, यानी कि अगर धारा इधर की ओर बह रही है और ऋतु इधर की ओर तैर रही है, तो इसको कहते हैं प्रतिकूल। तो इसमें क्या होगा, उसके स्थिर जल में तैरने की चाल में से धारा की चाल को माइनस करेंगे, बस ये ध्यान रखना होगा। तो धारा के अनुकूल क्या होगा, चाल जो होगी वो कैसे निकालेंगे, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल मतलब जिस ओर धारा है उसी ओर ऋतु तैर रही, धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो x + 22 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। ठीक है। धारा के अनुकूल जो समय लग रहा है, वो 2 घंटे है और दूरी जो है वो कितनी है 20 किलोमीटर। सूत्र होता है वही लगाएंगे, चाल बराबर, अभी सूत्र बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। सभी मान रखेंगे, चाल कितनी है x + y बराबर दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और बटे समय कितना है 2 घंटे। 2 से काटेंगे 2 × 2 2 × 20, यानी x + y बराबर कितना आ गया 10। इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे पढ़ेंगे, ये लिखा है और धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल जो चाल निकलेगी वो क्या आएगी, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी, उसके स्थिर जल में तैरने की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, इतने किलोमीटर पर हावर। ठीक है। और धारा के प्रतिकूल समय जो है वो 2 घंटे ही है, तो समय कितना लिखेंगे 2 घंटे और जो दूरी है वो कितनी है 4 किलोमीटर, तो दूरी हम लोग कितनी लिख लेंगे 4 किलोमीटर। सूत्र फिर से वही लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, धारा के प्रतिकूल चाल है x - y
बराबर दूरी कितनी है 4 किलोमीटर और बटे समय कितना है 2 घंटे। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x माइनस वाई बराबर आ गया 2। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। कैसे? समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, x और x जुड़कर हो गया 2x बराबर 10 और 2 12। x का मान निकालेंगे 12 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12। x का मान कितना आ गया 6। ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान निकल आएगा। तो इधर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। x का मान रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10। 6 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी y का मान कितना आ गया 4। अब ये जो x और y के मान जो निकले ये हमने क्या माने थे? स्थिर जल में तैरने की चाल। तो नीचे बस आंसर लिख देंगे, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर हमने क्या मानी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान 6 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, धारा की चाल हमने क्या मानी थी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 का मान 4 आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी को हम क्या कर देंगे? इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर कुछ भी डाउट रह गया हो तो नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। इसको पढ़ते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। ये लिखा है वह भिन्न एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पिछली वीडियो में मैंने भिन्न वाले क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए ध्यान से इसको समझते हैं कैसे हल करें। जब भी भिन्न पूछी जाए तो भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में होती है, तो भिन्न को हमेशा x बटे वाई मानेंगे। तो मानेगी माना अभीष्ट भिन्न, माना अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे वाई। अब सवाल को पढ़ेंगे। ये लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश कितना है? x। अंश से 1 घटाया जाता है, हर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हर में जो बाई लिखा है बाई ही लिखा रहने देंगे। तो भिन्न जो हो जाती है वो 1/3 हो जाती है। तो 1/3 के बराबर करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे। 3 का x में 3x, 3 का -1 में -3 बराबर बाई का 1 में बाई ही रहेगा। -3 को उधर भेजिएगा और बाई जो है वो इधर लेकर आएंगे। तो 3x प्लस का बाई इधर आएगा माइनस का बाई बराबर -3 को बराबर उधर ले जाएंगे, +3 हो जाएंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ये लिखा और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश की बात कुछ नहीं कहा गया, अंश को ऐसे ही लिख लेंगे। हर में बाई है और हर में कितने जोड़े जाते हैं? 8 जोड़े जाते हैं। तो हर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न जो है कितनी हो जाती है? 1/4। कैंची का गुणा करेंगे। 4 का x में 4x बराबर बाई का 1 में बाई और 8 में करेंगे तो प्लस के 8 एकन 8। बाई को इधर लेकर आएंगे। 4x माइनस बाई बराबर कितना हो गया? 8। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो बाई के गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह कैसे हैं? दोनों के समान। तो समीकरणों को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2।
समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, बाई से बाई कैंसिल। 3x में से 4x घटेगा बचेगा माइनस का x बराबर 3 में से 8 घटेंगे बचेंगे माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 5। अब जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। x का मान रखेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 3। 5 3 कितना हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। 15 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 और माइनस के 15, तो माइनस वाई बराबर 3 में से 15 को घटाएंगे बचेगा माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का मान कितना आ गया 12। अब ये x का मान निकला है और ये y का मान। x और y के मान भिन्न में रखेंगे तो भिन्न क्या निकल के आ जाएगी, आंसर में लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न। अभीष्ट भिन्न हमने मानी क्या थी, x बटे में y, और x का मान कितना निकला 5 और बटे में y का मान कितना निकला 12। दोनों मान रखेंगे, भिन्न का मान आ गया 5 बटे 12। इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा फ्री में। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।